अंकल जी, इस बार 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के काबिल है ही नहीं अभी किसी पार्टी में। मेहनत मजदूरी कर करके नौकरी नहीं मिली। बहुत परेशान, एक एक कट्ठा वो फार्म गिरे और कई काई में निकाल दिया, कई काई में निकाल दिया। वहाँ सुविधा होता ना, धूम में शर्त आया अपना खाली। अच्छा, धूम में शर्त आ गया, हो गया पूरा। ऐसा क्या है मोदी जी में जो आप उनके लिए इतना? मोदी जी में जो है हमारे पेट पाले हैं, मोदी ने गैस दिए हैं, मूछें जरानी बंद करी हैं, मोदी ने सब कुछ दिया है। अच्छा, मूछें जलानी बंद कर दी। हाँ 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 मोदी दिया में। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है जी, तो पड़ोस के बच्चे से जाके पूछते हैं कि इस बच्चे ने गलत मार्क्स लाया है इसलिए मेरा बच्चा ही फेल हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपने अभी ठीक है कांग्रेस ना? सरकार का वो लिया है, जी तो कांग्रेस सरकार अभी सत्ता में है या बीजेपी सरकार सत्ता में थी? नहीं, बीजेपी सरकार सत्ता में है और सुनो अब भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी बीजेपी सरकार। ठीक है, हाँ। लेकिन सवाल किससे पूछना चाहिए? सवाल देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। लाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। ढाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर। रंग रंगीला बर जातंतर, रंग रंगीला बर जातंतर। सात रंग सतरंगा मेला, बजरंगा सा बड़ा झमेला। सात रंग सतरंगा मेला, बजरंगा सा अच्छा, मोदी जी के कार्यों के बारे में बताइए, उन्होंने क्या क्या किया? सब कुछ किया उनने। कुछ तो बताइए उनके बारे अरे सब कुछ किया, कोई किसान भूखा नहीं रहे, सब घर घर अनाज दिया उनने, शौचालय भी बनाया, सब कुछ करा उनने मोदी जी। में। तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन, गलती है, गलत फहमी है उनकी, ये कर रहे हैं किसान आंदोलन। कोई एक काम हमें बताइए जो मोदी जी ने करवाया है। अरे उनने जनता के लिए अनाज दिया, लाइट दी और टंकियाँ बनवाई, सब कुछ वही कर रहे हैं मोदी जी। और कौन कर रहा है? और किसी पार्टी ने करा है ये बताओ? अच्छा, आज दिन तक 4 लाख से ज्यादा पब्लिक होंगे। हाँ, अब देखते जाओ कितनी पब्लिक आ गई और आ रही है। मेरे योगी जी है ना जो कर रहे हैं मेरे यूपी के अंदर एक नंबर का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको भी शायद ज्ञात तो होगा इस चीज़ का, सब कुछ मालूम भी होगा, आप मीडिया वाले हैं और आपको सब कुछ पता होगा। आज मैं उत्तराखंड के अंदर खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ कुछ माहौल को, यहाँ के अच्छा माहौल बना हुआ है। हमारे यूपी का तो है ही माहौल आबादी में। अच्छा, मोदी जी रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, वो सबको सब कुछ हिसाब से देंगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी को बेफालतू को दे देंगे रोजगार। जैसे हमारे ये बुजुर्ग हैं तो सबका सहायता करके चल रहे हैं बुजुर्ग के साथ में। हम नौजवान हैं, कमाए लायक हैं, तो हम कमा के ही तो खिलाएंगे अपने माँ बापों को, ना कि माँ बाप हमें खिलाएंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रोजगार के लिए कितने रोजगार उन्होंने पैदा सब कुछ करवाया दे रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे हैं। उनकी योजना इतनी निकली हुई है, आप फायदा ले सकते हो उनसे। नहीं, एक योजना के बारे में बताइए। कौन सी? आपने किसान योजना लोगे या मजदूर योजना लोगे? किसान योजना में किसान क्यों लड़ रहे हैं? वो उधर का एरिया का सवाल है, थोड़ा सा हो जाता है थोड़ा। और तो पहले भी लड़े थे, पहले भी चक्कर जाम करा था, फिर मान गए थे।
अब भी बनाना पड़ जाएगी सरकार को। किसान तो माने नहीं अब थे। तो इलेक्शन आ रहे हैं ऊपर, नहीं, किसानों ने माना नहीं था, मोदी जी को ही वापस लेना पड़ा था। लेना पड़ा था, मान गए थे वो। ये मानते हो आप कि हमारा प्रधानमंत्री जो है, जो प्रधानमंत्री है कौन है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। मोदी जी। देश का राजा ही तो बोलोगे उसे। कोई निर्णय तो ले ही रहे हैं वो सही करके, और कोई ऊपर से आदेश आ गया कि हाँ भाई सब वापसी लो, तो मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा उन्हें? अच्छा, मोदी जी के ऊपर भी कोई आदेश दे रहा है तो वो मान रहे हैं? मानेंगे यार, क्यों नहीं मानेंगे यार। अच्छा, दादाजी आप कुछ बोल रहे थे। हम बोल रहे थे तो उम्र हमारा 85 साल है। हाँ। हैं? देखने तो अंदाज नहीं होगा तुम्हारा उम्र कितना है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने सिक्के ये सीखा, इसको दे दिया। अभी पूछ रहा हूँ क्या जानते हो देश का? आप कुछ नहीं जानते हो, हम तो जानता है, तो खाली मुझे क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं, हमें जानना है ना, हमें लोगों को वो बताना देतेगा है। हमें मोदी, के वोट बारे भी में- पाएगा मोदी, मोदी आप वोट के क्यों बारे में अच्छी देंगे? चीजें आगे फैलाएंगे। हाँ, मोदी को ही वोट देंगे, आएगा तो मोदी ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोदी को वोट ना दें, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं खाली लोगों से राय लेने आया हूँ। ले लो, मोदी जीतेगा मोदी, यही सुन लो। जितना भी है राज वही करेगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है देश में बहुत सारी अशांतियां फैल रही हैं? अशांति नहीं है, अशांति करा रहा है देश का लोग। मोदी कुछ करा रहा है, मोदी तो शांति ये बता रहे, रोक रहा है, तो अशांति तो हम लोग कर रहे हैं, तभी तो है वहाँ पे। उनका क्या दोष है? गलत तत्व वो तो राज करेगा ही, अशांति भी रखेगा। जो गंदगोल हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ना कहोगे, लिखा मैंने सीखा, जो सीखा वही कहो। हाँ, जो सीखाया वही मैं राय तुमको जो बोलेगा वही सुनोगे, और हम तो देखते देखते आ रहा है। हम तो ये कही है ना, हम देख रहा है, देख के जो देखेगा वही बोलेगा। तुम्हें जो सिखा रहा है वही सीखोगे, वही बोलोगे। क्या बात करो? कोई राय आज नहीं दे रहा देख लिया, कांग्रेस से देख लिया, शुरू से देख लिया, आज कितने दिखाओगे? छठी नजर से देख लिया, आज कितने दिखाओगे? जाओ, क्या पूछोगे हमसे? देश गड्ढे में फेंक दिया, मोदी नहीं आता खत्म हो जाता देश। ये भी सोचो, मोदी आ गया, रुक गया। धामी सरकार है, अच्छी सरकार है। अब धमी जब आएगा, जाता और मुसलमान राष्ट्र होता। वो तो हो गया था मुसलमान। अच्छा, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है इंडिया में? कितने प्रतिशत जनसंख्या? जैसे भी कुछ है, अच्छा ही है। जैसे है, अच्छा ही है। कम से कम अच्छा ही है। तो होगा ही, 80% है। और मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? 20%। 14%। नहीं, लगभग 20% ही लगाओ, 14 लेकिन 20% जो है आबादी ऐसी है। वो नहीं सुनो, एक मिनट, मुसलमान बुद्धि में हट जाएगा, हिंदू हटा है नहीं, हिंदू में ही रख रहा है, इन लोग का हिंदू में रख रहा है। दबे हुए हैं बेचारे हम लोग, हाँ, बुद्धि में हट जाएगा। दबे हुए हैं हम लोग। कैसी बात कर रहे हैं आप? यही बात है, ये कोई जगह जाकर जाओ, खाना भी नहीं मिलेगा। 80% और क्या 14% में कब? फिर भी क्यों हमें डर रहा है ये पूछो? हमें ये सोचो क्यों बहुत डर रहा है? खुदा 80%, खुदा सनातनी लोग हैं। 20%, हम क्यों किसी डर रहा है को हिंदू नहीं लोग? कर सकते किसी को के साथ में भी। तुम लोग पता हो जाओ, हमारे साथ और डर गलत कर रहा हो, सकते ये हैं। चीजें डर रहा है, तुम लोग डरा रहा हो हिंदू को, इसीलिए डर रहा है। गलत सोच सकते हैं। 5 बच्चे हैं, पढ़ाई करी, बहुत काफ़ी पढ़ाई करी, पैसा लगाया, मेहनत मजदूरी कर के नौकरी नहीं मिली। बहुत परेशान, एक कट्ठा वो फार्म गिरे, और कई काई में निकाल दिया, कई काई में निकाल दिया। रामायण बोली, कुछ ना हुआ, करानी पड़ी, हमने रामायण करा दी, मगर हमें गरीबी, 5 बच्चे, मोदी मुझे कुछ भी सुविधा ना मिले। मेहनत करते हैं, मेरे घर वाले मजदूरी करते हैं, खाते हैं, और मेरा एक लड़का पढ़ाई कर रहा है, उसने बीएससी कर ली है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसे नौकरी मिल जाए। मैं खड़गपुर, काशीपुर, खड़गपुर, देवीपुरा से बोल रही हूँ, और मेरा सीमा नाम है, सनी का लड़के का सनी नाम है। बस एक लड़का मेरा पढ़ाई कर रहा है, बीएससी कर ली, तैयारी कर रहा है, उसे नौकरी मिल जाए। हम बहुत गरीब हैं, उसके पापा कमाते हैं, मजदूरों के संग, मिस्त्रियों के साथ रह कर उसे पढ़ाया है, मजदूरी कर के पढ़ाया, मगर नौकरी नहीं मिली। हम बड़े परेशान हैं। मोदी जी का देखने के लिए वहाँ से यहाँ आई ठहरी, यहाँ पे कहाँ देखने दे रहे हैं? वहाँ सुविधा होता ना, धूम में शर तताया अपना खाली, धूम में सिर तता के हो गया, पूरा देख दिया मोदी हमने, हो गया। आंटी, ये बताइए इस बार कौन जीतेगा
लगेगा इलेक्शन में 2024? नहीं बेटा, मैं नहीं आती हूँ। अब मोदी आएगा और कौन आएगा, कौन है और आने वाला है माहिर, अच्छा, वही आएंगे और कोई नहीं। आपको लगता है मोदी जी आएंगे? आ सकते हैं और भी आ सकते हैं बेटा, मोदी जी भी आ सकते हैं। पब्लिक तो सभी उन्हीं की है यार, पब्लिक तो उन्हीं की है। आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी ना, बात ये है। दिखाई देगी। हाँ, पहाड़ों में दिखाई देगी। हम पहाड़ों के थोड़े हैं भैया, हम हमारी है शाह वाली कहाँ गई? आंटी जी, इस बार 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मोदी जी। कितने कितने मतों से जीतेगा मोदी जी? कितने मतों से जीतेगा? सारी जनता इनके ही वोट डालती है। सब कुछ किया। कुछ तो बताइए हमें उसके बारे में। हाँ, बहुत कुछ किया है, मकान दे हैं, आपको मिला है मकान? मकान मिला है। अच्छा, मतलब कहाँ पे आपका आपका जो घर है? गदरपुर सेठ के हैं। अच्छा, आपको मकान मिला हुआ? अच्छा, रोजगार शिक्षा के लिए क्या कर रहा है सरकार? हम हैं बोलो। शिक्षा और रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार सब कुछ दे रही है, मगर हमें कमरा नहीं मिला है विधवा को। अच्छा, हाँ, तो फिर भी आप उनके लिए आए हैं? हम उनके लिए आए हैं। हम तभी मोदी को वोट देंगे? तो मोदी को वोट देंगे। वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसा क्या है मोदी जी में जो आप उनके लिए इतना? मोदी जी में जो हमारे पेट पाले हैं मोदी ने, गैस दिए हैं, मूछें जलानी बंद करी हैं, मोदी ने सब कुछ दिया है। मतलब मूछें जलानी बंद कर दी? हाँ हाँ हाँ। मोदी ने खाना दिया है हमें, सब लोगों को ना फाके मर जाते। 2013 में गैस सिलेंडर 400 रुपए के करीब था और अभी जो है 800 रुपए ऐसे कुछ है। अच्छा, 800 को अब गरीबी की सुविधा करी तो क्यों कर रहे हैं ना गैस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इसके जो था वो ही रेट रहने चाहिए। अब इतना महंगा कर रहे हैं तो गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? गरीब लोगों का आपने सुविधा तो दे दी। 300 रुपया की दिहाड़ी में गैस भरवाएं का खाना खाएं, तो गैस फ्री करें। यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ। उन्होंने सुविधाएं बहुत करी है, तो इन चीजों अब में आप- 50 किलो लोया दे दिया मोदी जी ने कि लोग सारी जिंदगी इसके पार भरते रहो तुम। 400 रुपए की भरी जाती थी, सोना 400 चांदी भी होता तो कुछ साथ साथ मिल जाए। अब इतनी महंगाई कर दी तो क्या गरीब लोग क्या कुछ कर पाएगा? गरीब ये बताओ। मोदी को ही देंगे, देंगे मोदी को। हाँ, मोदी को ही देंगे वोट। महंगाई कितनी हो जाए वोट तो महंगे देंगे। ऐसा उनमें इतनी क्या वो है, मतलब इतना क्या उनमें, क्या इतनी दुबी आत्मा है जो? ये हैं मोदी के बच्चे हैं, अपने को ही जिताएंगे। हाँ, मोदी ने सब कुछ दिया है और देगा मोदी। आपने कहा कि गैस सिलेंडर महंगाई इतनी ज्यादा ये हो मोदी रही का परिवार है। मोदी जी सस्ती कराएंगे। जब वोट हम देंगे तब फिर सस्ती कराएंगे है। दोबारा। 10 साल हो गया है, हाँ, तो 10 साल में महंगाई आप देख ही रहे हैं। देख ही रहे हैं। तो आगे की कोशिश पता ना क्या हो सकती है। अब हाँ, ये तो आगे ही जाने हैं। अब वोट तो खैर मोदी को जाना ही है, मगर मोदी जी सोच सकते हैं गरीब के लिए क्या करना है। अब अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि देश में अशांति बहुत ज्यादा हो रही है? देश में शांति, हाँ शांति है बहुत। शांति तो है मगर अशांति महंगाई अशांति अशांति कर दी मोदी ने। अशांति की बात कर रहा हूँ, जैसे दंगे वगैरह। ना नहीं नहीं, ये सही है, ये नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार हुआ करती, दंगे फसाद हुआ करते थे वहाँ पे। दिल्ली में दंगे हुए थे। उसमें इसलिए कहे देखो ऐसा ना, जो वहाँ जा रहे हैं ठीक है नहीं है, उनसे पता किया जाएगा। हमारे लिए तो यहाँ जो हमारे उत्तराखंड में इधर के लिए हमारे लिए बढ़िया सुरक्षा है मोदी जी के लिए। ठीक है, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। ठीक है सर। इस बार 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे और कौन जीतेगा? उनने सभी हमारे सुविधा दे दिए, खेती बाड़ी के लिए पैसा भी दिया है, अनाज भी दिया है हमारे लिए, सब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी हमारे लिए बहुत बढ़िया हैं। आज तो पहले भी मिलता था। पहले मिलता, पहले जो उल्लंघन के लिए कोई नहीं, किसी ने मिला है। अब जब से मोदी जी का जो लॉकडाउन लगा उससे हमें डबल मिल रहा है। हाँ लॉकडाउन तो खत्म हो गया है ना? हाँ, अब तो ख़त्म हो गया, तब भी मोदी जी हमें दे रहे हैं खाने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी महंगाई और रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे तो महंगाई तो वो बराबर चल ही रही है, पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी थी। पहले गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, अभी हाँ। 800 रुपए का है। 800 रुपये का तो उतनी दिहाड़ी वालों की दिहाड़ी बढ़ी हुई है, इतना क्या है उसमें? तो एक ही बात थोड़ी है, सब में यही है और क्या है। अच्छा, आपको नहीं लगता देश में गरीबी अभी भी है बहुत?
या गरीबी तो है ही, गरीबी है तो गरीबी को उसको मोदी जी जब हटाएंगे तभी तो हटेगी, पहले थोड़ी हट जाएगी। वही तो कहना चाह रहे हैं हाँ। मोदी जी का इस पे कब काम करना स्टार्ट करेंगे या अभी करना स्टार्ट कर दिया है? अरे मोदी जी तो कर ही रहे हैं इस काम के लिए, फटाफट चल ही रहा है काम इनका। 10 साल हो गए हाँ। मोदी को कार्यकाल में। हाँ दाब कर ही रहे बोला हैं। था गरीबी हटा देंगे। देखो हटा देंगे, देखो धीरे धीरे सभी काम हटेंगे भी और वो भी होंगे, ऐसी बात थोड़ी है, सभी काम करेंगे वो, देख भी रहे हैं पब्लिक के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अब भगवान दुआ से पब्लिक के उनके मार्जा से देखो पब्लिक कितनी आई हुई है। पब्लिक तो बहुत आई है। हाँ जी, हम पब्लिकों की राय लेने आए हैं। हाँ तो ठीक है जी, हमने तो ये कह रहे हैं मोदी जी जीतेंगे और जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी का मेन मुद्दा क्या है? बीजेपी का मेन मुद्दा अब पता नहीं बीजेपी का मेन मुद्दा क्या है, हम तो इतनी जानते हैं कि हाँ मोदी जी को भरपूर तरीका से वोट मिलेंगे, इतना तो हम जानते हैं भाई साहब। और तो ज़्यादा वोट देंगे मुस्लिम में तो ऐसे ही है कि ज़्यादा रुपये हम चमन्नी भर पड़ गए, चमन्नी भर। और क्या। सर जी ये बताइए इस बार 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? इस बार जो है मोदी लहर है और मोदी ही जीतेंगे, क्योंकि देश में जो है विकास की जो लहर है वो पिछले सरकारों से अच्छी है, लोगों का विकास हुआ है और इसलिए सब मोदी को पसंद कर रहे हैं, मोदी ही जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी ने जो अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं उनके बारे में कुछ बताइए। फ्री राशन, गैस सिलेंडर फ्री और आवास फ्री, बहुत आवास बने हैं लोगों के, गरीब लोगों के, उससे बहुत फर्क पड़ा है और विकास भी हुआ है बहुत। स्वतः रोजगार लोगों ने बहुत आगे। रोजगार के लिए रोजगार और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महंगाई तो खैर हर शासनकाल में हुई है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इस शासनकाल में कुछ ज़्यादा ही हुआ है। नहीं देखो, महंगाई हुई है तो विकास भी हुआ है। अब मान लिया जाए कि धान का रेट अगर महंगा होगा तो चावल भी महंगा बिकेगा और गेहूं का रेट ज़्यादा होगा तो आटा भी महंगा होगा। तो महंगाई तो खैर उसका मेन मुद्दा नहीं है महंगाई। बाकी जो है महंगाई तो हर शासन में जो भी सरकार आई महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ती है, और लेकिन विकास की बात आई जहाँ युवाओं का, तो विकास भी हुआ है, रोज़गार भी मिला है लोगों को। मोदी यहाँ से जीत जाएंगे, काफ़ी वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम घूमते हैं ना, परिचय भी होता है लोगों से, तो मोदी ही लहर है, मोदी जीतेंगे जी। अगर आपको मोदी से बात करने का मौका मिले तो मोदी से आप क्या बोलेंगे? हम मोदी से बोलेंगे हमारी ज़मीन जो कच्ची है सर, वो ज़मीन को हमें पक्की कर दें। अच्छा, ठीक ना सर? पट्टे बनवा दें। हाँ, पट्टे बनवा दें, हमें कुछ वहाँ से मिले, ठीक ना? हाँ, अब यही हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग ढोरा डाम में बसे हुए हैं, कुछ मोदी जी हम लोगों के लिए है ये, इनको वोट तो हम देंगे पक्का, ठीक ना भाई साहब? राशन खा रहे हैं फ्री में तो वोट नहीं देंगे यार भाई। राशन पहले फ्री में नहीं मिलता था? पहले का पैसा देना पड़ता था, अभी पैसे नहीं देने पड़ते। अब क्या, अब तो फ्री में मोदी सरकार दे रहा, खा रहे हैं आराम से, गरीब का सब पालन चल रहा है। एक जमीन हमारा ढोरा डाम का पक्की करना है, ये बात सब बस यही है, हम वोट तो भरपूर देंगे। अच्छा, हाँ भाई साहब। रोजगार और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार महंगाई होने दो, चलो वो तो सिस्टम अलग ही है। 83% युवा जो है, 83% हाँ जो जी, युवा हाँ, है वो हाँ। बेरोजगार है। रोजगार, ये तो बात, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब भाई साहब क्या कहेंगे, उनके लिए कोई सुविधा देंगे मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ये इस बारे में क्या, इन्होंने 10 साल में क्या किया है? उन्होंने कहा था 1 करोड़ जॉब, 1 करोड़ कार्य हम रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें सरकार ने क्या किया? और किया तो कुछ नहीं किया, अच्छा किया है, लेकिन जो ठीक है, डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ फोन से है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। मोदी जी ने किया, अच्छा किया है उन्होंने। डिजिटल इंडिया जी। तो डिजिटल इंडिया से देखो जैसे हम आम जनता को क्या लाभ हुआ? सब जनता को फायदा है उसमें ना, किसी को घाटा नहीं है। मोदी जी ने अच्छा किया है और आगे भी अच्छा ही करेंगे वो
जी सिलेंडर पहले 350 रुपए का था, 4 भी लाइन लगाने पड़ती थी, आज 850 रुपए का है, तुरंत घर की घर मिलता है। ठीक है, नहीं तो डबल दे के मतलब नहीं डबल नहीं है उसमें, कोई चीज डबल नहीं है मोदी जी की उसमें, सही है, सब सही है। सब सही है मोदी जी के उसमें। ऐसा नहीं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले 350 रुपए का सिलेंडर था ना, तो 4 बजे उठ के लोग अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाते थे ना, आज उसी हिसाब से लोगों की दिहाड़ी है और उसी हिसाब से सब कुछ है। ठीक है, मोदी जी के उसमें कोई चीज महंगाई नहीं है। ये तो खाली जनता को भड़काना है लोगों के लिए कि मोदी जी महंगाई कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता है जी। मैं अगर दिन में 1000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, 1000 रुपये कमाता हूँ, अगर मैं 850 रुपये सिलेंडर ले लूँगा तो पूरे दिन की दिहाड़ी तो खत्म नहीं होती है मेरी ना। आपकी दिहाड़ी कितनी है? नहीं, दिहाड़ी कुछ भी हो मेरी, चाहे भले 500 रुपये हो मेरी, लेकिन क्या है कि आज घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। दिहाड़ी से ज्यादा ही तो दे रहे हैं आप। उसमें कुछ भी नहीं है। पहले आदमी जाता था वहाँ पे तो खड़ा हुआ करता था लाइन में, 4 बजे उठ के जाता था कि साहब सिलेंडर लेने जा रहे हैं, पता चले सिलेंडर नहीं मिला तो खाली अपने घर लेके आ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, आज वो 850 रुपए का तो लोगों के घर तो आ रहा है। मोदी जी हमारे कांग्रेस ने 70 साल राज करा है, उन्होंने क्या करा? हमारे मोदी ने दो कई वो है, एक तो 370 आपने वहाँ से हटाई है, सही है, एक स्ट्राइक करी है, ठीक है, 370 नहीं लाभ उन्होंने कौन सा हमें दे दिया? नहीं, ठीक है, मतलब कांग्रेस ने हमें 70 साल राज करा, उन्होंने क्या दे दिया हमें? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है जी, तो पड़ोस के बच्चे से जाके पूछते हैं कि इस बच्चे ने गलत मार्क्स लाया है इसलिए मेरा बच्चा ही फेल हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। देखो, जो आप मेहनत करोगे वो आप फल पाओगे, जो मैं करूंगा मैं फल पाऊंगा। आप जो करो यार, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी अपना काम कर रहा है, मैं मजदूर आदमी, मैं मजदूरी का काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने अभी ठीक है ना, सरकार का वो लिया है जी। तो कांग्रेस सरकार अभी सत्ता में है या बीजेपी सरकार सत्ता में थी? नहीं, बीजेपी सरकार सत्ता में है, और सुनो अब भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी बीजेपी सरकार। ठीक है, हाँ। लेकिन सवाल किससे पूछना चाहिए? सवाल किससे पूछना चाहिए? जनता से। आप जनता से पूछ रहे हो ना, है ठीक है ना, जनता से पूछो, जनता जवाब दे रही है, ठीक है ना। और फायदे भी उन्होंने सारी करें, और सबको पता है, आपको भी पता है और हमें ही पता है, जनता को सब जानती है। कोई जनता ये नहीं है कि कुछ नहीं जानती है। ये जनता जो आज आई हुई है, किस लिए आई हुई है? जनता सब जानती है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आज आप ये देख लो, कांग्रेस सरकार में किसी भी एरिया में देख लो, कहीं पे भी सड़कें सही नहीं थी। आज मोदी की सरकार में देख लो, आज 10 साल हुए, 10 साल में सब हर तरीके की सरकार, मतलब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं सर? महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में क्या कांग्रेस ने, मतलब महंगाई कांग्रेस ने कौन सा, कांग्रेस ने सारे वादे करे थे, सारे वादे करे, कौन से में खरे उतरे हैं? किसी में नहीं उतरे। और देखो 19-20 तो होती है, देखो 19-20 तो होती है। हाँ, कांग्रेस का टाइम में थी। आप सन 1984 का देख लो, 1984 जब भारतीय जनता पार्टी पहले की थी, फर्स्ट बार में थी, उस टाइम के लिस्ट आप उठा के देख लो, उसके बाद उसकी देख लो, कांग्रेस सरकार की देख लो आपको मतलब उसका मतलब बड़ा हुआ मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मतलब आप पहले जब फर्स्ट में हमारी भारतीय जनता पार्टी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना, तो आप उस टाइम की वो लिस्ट उठा के देख लो, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस आई, आप कांग्रेस की फिर लिस्ट उठा के देख लो, ठीक है ना। नहीं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप करंट की सरकार से सवाल पूछेंगे ना, बीती हुई सरकार तो वो तो चली गई, आप तो कुछ कर नहीं पाई, तभी तो हमने हटाया है। हाँ, तो अब जब उनको वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। वोट मोदी जी को इसलिए दिया कि उन्होंने कुछ करेंगे, तभी तो उनको। तो फिर ना जनता सब जानती है, जनता ने जब भी तो जिताया, और एक बार जिताया, उसके बाद में फिर दोबारा जिताया, और तीसरी बार मोदी फिर आएंगे। आप बताइए, हाँ जी, आप बताइए इन 10 सालों में मोदी जी ने क्या क्या किया है, ये बताइए। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, आने वाले टाइम में अगली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ। ऐसे पूरा व्यापक रूप से कोई जवाब नहीं आ पा रहा है मेरे को। एक मतलब आप कैसे, मतलब क्या पूछना चाहते हैं? मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताइए कि उन्होंने ये काम किया, ये काम किया। देखिए, एक मिनट वस्तु बम हो सकती है, एक करके कहाँ है ऐसा? एक मिनट। हाँ जी, पहले कहते हैं अज्ञात वस्तु कहीं पर सूटकेस रखा है, ये बम हो सकता है, इसको मत छुओ। रोडवेज की बसों में जाते थे कि इसमें बम हो सकता है, इसको मत छुओ। आज कहाँ पर है ऐसा? आज आदमी तक खुला घूम रहा है, बसों में कहाँ लिखा है? एक मैं बताऊँ आपको, ये भी तो है। एक आप 70 साल से मतलब उसकी राम मंदिर का वो तारीख पर तारीख चली आ रही थी, ठीक है, चली आ रही थी जी। मतलब हर बार में तारीख चली थी। हमारे मोदी जी आए, आने के बाद में
5 साल गुजरे, 6ठे साल में उन्होंने अपना काम कार्य पूरा करके दिखा दिया। ठीक है ना। आप जो बताइए, राम मंदिर के लिए जब कांग्रेस सरकार थी कितनी तारीखें पड़ी, और हर तारीख पर हर अगली बार तारीख पड़ जाती थी, हर तारीख पर अगली बार तारीख पड़ जाती थी, ना कोई कहना, ना कहा, ना सुनी। हाँ, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और क्या है। अब जो हमारी मोदी सरकार आई, उन्होंने सारा कार्य पूरा करा। और देखो अभी पूरे हो रहे हैं। अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में उन्होंने पहले से ही सब कुछ अपने अंडर में कर लिया। नहीं, ये गलत था। क्यों नहीं करा बताओ। मोदी जी ने गलत टाइम पे डिसीजन लिया, पहले ही हमें डिसीजन लेना पहले ले लिया उन्होंने। अगर गलत टाइम पे लेते तो हमारी सरकार, हमारी जनता जिंदा ही नहीं होती। भाई साहब, बहुत बड़ा संक्रमण था। जब पूरी दुनिया आप वहाँ का रिजल्ट उठाया देख लीजिए। जैसे और जगह यहाँ कहा हुआ नहीं, ये रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत मृत्यु हुई है कोरोना। वो तो हुई है, क्योंकि लेट देश को लेट टाइम पे बंद करने के लिए लापरवाही हुई ना। एयरपोर्टों को बहुत देरी में बंद किया गया था। वो बात सही है आपका कहना। अंकल जी, इस बार 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के काबिल है ही नहीं अभी किसी पार्टी में, है नहीं। अब दूसरी बात है, मोदी ने क्या नहीं किया। मोदी ने जो किसी ने नहीं किया वो मोदी ने किया। क्या किया है ना, क्या नहीं किया। अब देखो, राम मंदिर की लड़ाई कब से चल रही थी, बरसों बीत गए। राम मंदिर की लड़ाई बरसों बीत गए, अब जाके वो बन चुका है। और बाकी जो है कि कांग्रेस की जो खोखली घोषणाएं थी, वो क्या नाम बोलते, मोदी ने पूरा किया। कौन कौन से मोदी जी ने वादे किए हैं जो पूरे नहीं हुए? वादे तकरीबन सब पूरे हुए। वादे कोई ऐसा खाली तो नहीं गया शायद। अच्छा, है नहीं। वादे तो मोदी जी करते ही नहीं है। जो बोलता है वो 15 लाख के बारे में क्या करके देते हैं। उनने करना क्या है, वो तो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार जो इंसान मान रहा है उसको करते हुए आगे को चल रहा है, तो उसके हम तारीफ नहीं करेंगे तो और क्या कहेंगे बताओ। मैं कह रहा हूँ जो 15 लाख के बारे में उन्होंने एक बार बोला था। अरे अब 15 लाख हो चलाई कभी नहीं बोला। नहीं वो गलत है। 15 लाख नहीं बोला। वो मौका वही था सुनने का कि अभी भी वही बोलते हैं, अभी भी वही बोलते हैं। 15 लाख और यहाँ कई उनके खाते में तो 0 बैंक में कई खाते में 2 लाख रुपये आए। नहीं मोदी जी ने ये भी कहा था कि स्विस बैंक से काला धन वापसी लाएंगे। अब काला धन ऐसा है ना, काला धन वापस आ गया समझो। जो वो पैसे उनके काम के भी नहीं रहे तो वापस हो तो आया उसी जगह पर। तो यहाँ वो तो बैंकों में जमा होता है ना, 2000 नोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो बैंकों में जमा है, स्विस बैंकों में। तो वो वहाँ से वो पैसे मंगाने की बात हुई थी। ना वो ठीक है। आपका कहने का मतलब उनका तर्क यही था कि काला धन सब वापस होगा। अगर वो यहाँ चल रही है, काजू का ये उसी चल चुकी है, वो सारा वापस आएगा। कहाँ जाएगा धंधा? अच्छा, 10 साल हो गए और कितना समय लगेगा? अरे अभी 10 साल देखो आप, 10 साल का कई साल यही रहेंगे। 10 साल और रहेंगे। अभी तो और रहना उन्होंने ऐसा है ना, 2047 तक हिंदुस्तान को कुछ वही सोने की चिड़िया जो पहले थी कहावत वही बना के रखेगा मोदी। ठीक है, उसने अपना तो कुछ खाना है नहीं। जो आ रहा है वो हमें रिफंड हमें ही हो रहा है। वो हो रहा नहीं हो रहा। इतनी रोडें बन रही है, इतने एयरपोर्ट बनना है, हमसे ही वसूलना है, हमारे ऊपर ही खर्चा करना है उसने। ठीक है नहीं, अपने घर से किसने दिया आज तक? खाने वाले ही आए। मोदी ने क्या खाया? बेचारा पहले ही कहता है झोली लेके आया था, झोली लेके चला जाऊँ। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना है? अभी दुनिया का भारत का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात चल रही है, जिसमें मोदी सरकार को 600 करोड़ रुपए मिले हैं अज्ञात रूप से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रिपोर्ट मांगी, जिसमें पता चला कि 600 करोड़ लिए हैं जो कि अज्ञात रूप से लिए गए हैं। अच्छा, न्याय संगत नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना? बॉन्ड वाला, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड में तो ऐसा अज्ञात तो है ही नहीं उसमें। अज्ञात था ना, उसमें क्या था कि अगर कोई आपको बॉन्ड दे रहा है तो उसमें उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं आएगा। इससे क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब नहीं, अब आप किसी को पैसे दोगे तो ये नहीं कि आपने दिया मैंने जेब में डाल दिया, ऐसा नहीं है। अब बॉन्ड के थ्रू मिलेगा आपको, सब आपका नाम दर्ज होगा वहाँ। बॉन्ड में नाम नहीं लिखा होता है। लेकिन वो तो किसके थ्रू तो आया। अब इसमें ये कार्रवाई चल गई ना कि किसने दिया, किसके खाते में गया। हाँ, ये तो है अब। हाँ, ये है अब जो आया। लेकिन ये नहीं कि आपने मुझे 1000 दिया, मैंने चुपके से जेब में डाल दे, मैंने यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं है। अब जो पैसा आएगा कहाँ से आया, किसको गया, ये सब। पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों? पहले हुआ नहीं, पहले जब कुछ न कुछ हुआ होगा तभी किया हुआ उन्होंने। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ।
आप पहले तो क्यों नहीं कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं हो पूछे ना मुझसे। कांग्रेस ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाया, 2018 में आया इलेक्शन। अरे वो तो क्यों लाएंगे, उनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी इससे। विकास सबसे बढ़िया विकास मोदी के टाइम में, अच्छा जो कभी नहीं हुआ आज तक। वो हमने देखा, हमने 70 साल मेरी होने वाली 68 साल तक हुई, जितनी सड़कें जितना हमको देश हित में देखते हैं बस। कांग्रेस के ज़माने में ऐसा था कि खाओ कुछ हमें खिलाओ कुछ आप खाओ, अब ऐसा नहीं है, देश हित में हो रहा है। देखो हमारे प्रधानमंत्री पहले जाते थे 11वें 12वें नंबर खड़े होते थे पीछे, आजकल मोदी सबसे आगे खड़े होते हैं। मोदी जी को सब पूछते हैं हेलो करके, उनको कोई पूछता नहीं था पहले अपने ज़माने में। जब मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, अर्थव्यवस्था 3 नंबर में 5 नंबर में आ गया है। दुनिया में ये भी बात चल रही है कि भारत देश में बहुत अशांति फैल रही है। अशांति फैला रहे कई लोग, फैल नहीं रहे, फैला रहे। अच्छा कौन है जो अशांति? कुछ हमारे जैसे कुछ तत्व हैं, कोई बाहरी तत्व हैं जो यहाँ हिंदुस्तान का भला नहीं देखना चाहते, वो ऐसे फैला रहे। नहीं तो हिंदुस्तान में बहुत तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान नंबर 1 टॉप में बन जाएगा। आप 5 साल अगले 5 साल में देखिएगा, आप भी यही, अगर हम जिंदगी में हम भी बताएंगे अगले 5 साल में देखा हिंदुस्तान टॉप में। वो तो टॉप में होगा ही होगा। हाँ। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये रोजगार और महंगाई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब इसका सबको रोजगार, क्या रोजगार का मतलब क्या, आपके सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। नहीं, सरकारी नौकरी का मतलब नहीं है कि रोजगार नए रोजगार पैदा करें। रोजगार क्यों नहीं आ रहा? अब अयोध्या में देखा आपने कितने रोजगार वहाँ मिल गए हैं। क्या वही पूछ रहे हैं मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वही तो पूछ रहे हैं। अयोध्या में अब हमारे पास लिस्ट है, आपके पास होगा पूरा होगा, आपके पास डाटा होता है पूरा, कितने चीज़ें कितने वहाँ बच्चों में देख रहा था उसमें कितने रोजगार वहाँ क्या क्या मिल गया वहाँ पर। अब हवाई अड्डा बनेगा, वहाँ कितने रोजगार मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा ना। अब पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। पहले हमारा, हम खुद देख रहे हैं, अब हमारा एक वहाँ पिथौरागढ़ में है हमारा गाँव, हमारे जाने के लिए कितनी दूर हमको जाना पड़ता था। आजकल तो यहाँ से जहाज में बैठो चल उधर, कितनी सी। मोदी जी तो मोदी जी हैं, नंबर 1 है। तो डीमोनेटाइजेशन मतलब 2000 का नोट जो बंद हुए थे, हाँ, उस समय भी बोला गया था बहुत सारा काला धन वापसी आएगा। आया जिसके बाद बोरियों बंद होने बहा दिया लोगों ने, नोट बंद कर दिए थे। अगर वो बंद वहाँ जमा नहीं करेंगे वो लोग, अगर जमा करते वैसे फंसते हैं। भी तो कहा था कि सरकार ने ये भी कहा था कि भाई 50 लाख तुम जमा करते हो तो 5 लाख तुम्हारा 35 गवर्नमेंट का है नहीं। उनको मौका दिया है, उनको मौका दिया है, मगर वो फिर भी नहीं कर पाए। वो ये वाली बात है ना। और कालाधन क्या होगा बताइए आप, जो मोदी जी 5 साल से फ्री राशन बांट रहे हैं, ठीक है, और 2-2 हज़ार रुपये किसान का जमा है, वो काला धन उनका कौन से काम में आ गया, वो तो बर्बाद वैसे ही हो गया ना, वापिस नहीं आया। मगर वो कामयाबी तो नहीं हुआ उनके पास रह के। तो हमारी तरफ से ऐसा है कि वो बर्बाद हो चुका है, तो वो वापस आया नहीं तो उनको मिला भी तो नहीं। 80 करोड़ लोगों को बढ़ता है राशन। हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, तो 80 करोड़ आदमी पे आता है, ठीक है, राशन जाता है। और 2000 जो 6000 रुपये डालना मोदी को खाते में, ठीक है नहीं। गरीब आदमी को 2-3 लाख में मकान का मिल जा रहा है, बैंक में जाते हैं 5 लाख रुपये ले लेते हैं हम तो बिना ब्याज के। तो अब क्या करेगा मोदी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। मतलब एक बात तो बताएं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाहर जाते, फॉरेन में जाते, फॉरेन के प्रधानमंत्री तो उनके पैर छूते हैं, तो क्या करेंगे बताइए। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो एक बात। आप अगर किसी पार्टी को वोट देंगे तो किसके आधार पर वोट देंगे? धर्म के नाम पे वोट ना देंगे या धर्म के नाम ना, नहीं, विकास के नाम पे। विकास के नाम पे राइट। अच्छा, मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया? बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, आगे भी विकास करेंगे, विकास करते आए हैं। पहले गुंडा राज खत्म हुआ है, राम मंदिर बना, और राम मंदिर बना, घर घर पानी की व्यवस्था की गई। अच्छा, राम मंदिर बनने से आपको आपकी रोजाना की जिंदगी में या जो जीवन यापन चल रहा है उसमें आपको क्या लाभ हुआ? उसमें काफ़ी लोगों को मजदूरी करने को मिली, और उससे हमारे हिंदू और वहाँ के लोगों के लिए मिला है। नहीं, हमारा भी उसमें योगदान रहा ना, खुशी हुई। धर्म के राम जी को मंदिर बना तक कितनी इच्छा थी, कोई नहीं बना सका, मोदी जी बना सके, उसे हमें बहुत खुशी हुई। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप अगर किसी पार्टी को वोट देंगे, अगर आप किसी पार्टी को वोट देंगे तो धर्म के नाम पे देंगे या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे देंगे। अच्छा, मोदी जी ने विकास के बारे में क्या किया ये बताइए। क्यों नहीं किया है? घर घर उज्ज्वला कनेक्शन नहीं किया, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या क्या किया। नहीं, सबसे पहले आपको वैक्सीन डोज लगाई, और दूसरा घर घर पेयजल, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिलाए, और शौचालय बनाए, और
और हर गरीब मजदूर को आगे लाने की कोशिश की, गरीब परिवार को आगे खड़ा करने की कोशिश की। और ये इंदिरा आवास, गरीबों को इंदिरा आवास दिलाए। इंदिरा आवास तो अभी एक योजना चेंज हो गया, प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पे, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी जी। मैं और ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो युवा है वो रोजगार से बड़े पीड़ित हैं, मतलब उनको रोजगार वगैरह मिल नहीं रहा है, और बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं मिलना चाहिए उनको, मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, जगह जगह आगे करेंगे, आगे करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। अभी तक मिलने वालों को तो मिल भी रहा है, बीच में और कर जा रहे हैं। क्यों? जिनको विकास तो वो तो हो ही रहे हैं, विकास तो हो ही रहे हैं, इसके लिए पैसे देना चाहिए। ये नेता लोग और लोग कर दे रहे हैं ना, उसके बीच में अपने अपनों को रख दे रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में अंदर में भ्रष्टाचार हो रहा है? अब कर रहे होंगे, कोई भ्रष्टाचार करने वाले भी तो है ही, कोई अच्छा विकास करने वाले हैं, कोई तो है बीच में। अब बीच में मोदी जी का कोई नहीं है, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो बीच में नेता लोग जो खा रहे हैं बीच में, उन लोगों तो उनको ये बात हर जगह से महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिलना चाहिए ना, रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए जो बेरोजगार हैं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई तो समय के लिए हिसाब करा सबका, जिसके कोई रोजगार नहीं है उनके रोजगार देना चाहिए, जिनकी नौकरी नहीं मिली उनकी नौकरी के लिए करना चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो उनके पैसे या कोई चीज़ दे के उनके रोजगार के, कोई दुकान के, कोई चीज़ के सहायता उनके करना चाहिए। सर इस बार 2024 के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? डेफिनेटली अब की बार 400 पार। 400 पार में कौन जीतेगा? तो 400 पार का मतलब बीजेपी जैसा लक्ष्य है। अच्छा। मतलब बीजेपी के लक्ष्य 400 पार और बीजेपी जीतेगी, ये कहना चाह रहे हैं। या। महंगाई और रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार चल रहा है जो पहले, अगर आप ये कल्पना करें कि आज से 40 साल पहले पीछे जाएंगे, जब नौकरी की संभावनाएं, सरकारी नौकरी ज़्यादा थी, लोग 8वीं पास को 10वीं पास हुआ घर से पकड़ के ले गया जाके नौकरी देते थे हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी लोग को। अगर आप वैसी कल्पना आज भी करेंगे, जनसंख्या तब शायद 30-40 करोड़ रही होगी, अब 140 करोड़ हो गई। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि हर बंदे के लिए सरकारी नौकरी हो, तो फिर तो ये आपका दीवा स्वप्न है। अरे वो ये नहीं कह रहा है कि सरकारी नौकरी मिले, हाँ। कम से कम उनको रोजगार तो मिले। तो रोजगार तो मिल रहा। आज देखिए रुद्रपुर, ये 2008 में यहाँ रुद्रपुर बना हुआ, इसके पहले तो कि एक कृषि प्रधान देश था। अब आज यहाँ पर 250-300 कंपनियाँ काम कर रही हैं, हजारों लोग यहाँ पर रोजगार में हैं। तो रोजगार तो चल रहा है, रोजगार के लिए क्षमता होनी चाहिए करने के लिए आगे। अगर आदमी ये सोचे कि मैं केवल बैंक में जाके नौकरी करूँ, तो वो सरकारी नौकरी की उम्मीद करता है, तो ये तो मेरी समझ में पॉसिबल नहीं है। आपको कहने का मतलब है कि बाकी लोगों को नौकरी मिल रहा है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही? हाँ, सरकारी जरूरी भी नहीं है कि हर आदमी को, कोई भी सरकार आए और हर आदमी को सरकारी नौकरी दे पाए। अच्छा। हाँ। ये बताइए, जो इंडिया में जो गरीबी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? गरीबी के लिए सरकार क्या कर रही है? पहले तो जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे है उनको ऊपर की ओर उठा रही है, और आज गरीबों के लिए जो कितने लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? नहीं, ये डाटा तो आपके पास ही होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि जो फ्री में राशन दिया। हाँ, आम लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, आम लोगों को नहीं, आम लोग के पास स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। हाँ। आम लोग के पास डाटा वो नहीं होगा कि इतनी पॉपुलेशन में इतना हो गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप रैली में आए हैं, हाँ, एक सपोर्ट के लिए पे आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी बेस पे सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं? हाँ, हाँ। मैं उस सपोर्ट का रीजन जानना चाह रहा हूँ। उस सपोर्ट का रीजन मैं ये देख रहा हूँ कि करंट में ये सरकार जो है, इसके जैसी या इसको कम्पीट करने वाली कोई सरकार नहीं है। इस समय सरकार नहीं है जो कम्पीट कर, ये इससे बेहतर होगा। मतलब इससे बेहतर अगर कोई होती तो डेफिनेट है कि क्या कहते हैं, मीडिया में बोला जा रहा है कि ये तानाशाह का राज चल रहा है। ये यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर भी गए हुए हैं। आप पार्टी के अभी राघव चड्ढा जी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बाहर की मीडिया बोल रही है, बाहर की मीडिया को ही जाके फीड किया जा रहा है। अभी राघव चड्ढा जी को ढूंढिए, आप कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर, यहाँ इंडिया में नहीं है वो। इस समय वो बाहर फीडिंग कर रहे हैं। तो ये तो केवल अपने आप को शो करना है कि नहीं भाई हम तो वो विक्टिम। बाहर की मीडिया मतलब ये कह सकते हैं बिकी हुई है। बाहर की मीडिया को ऐसा चाहिए। वो नहीं चाहते कि अभी जो मोदी जी का लक्ष्य है, वो नहीं चाहते कि इंडिया उस लक्ष्य को प्राप्त करे। इंडिया उस लक्ष्य को, मोदी जी नहीं, वो नहीं चाहते कि इंडिया इस लक्ष्य को। अनस्टेबल सरकारें होंगी तो ही तो देश उनको आराम रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जो इंडिया में हमारे जैसी मीडिया का, हाँ, तो जो रैंक है वो पहले 157 था। हाँ, अब वो 160 हो गया है। मतलब
जो मीडिया की जो बोलने की स्वतंत्रता है, हाँ। मतलब जो सरकार के लिए या किसी के लिए बोल सकती है, हाँ। उसकी स्वतंत्रता दबा दी गई है, 160 पे कर दी गई है। किसने नहीं दबा ये 160 ग्लोबल मीडिया फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से हाँ। 160 हो गया है। 160 हो गया, तो आपका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तभी आप 160 पे आ गए। मतलब ये है कि हमारी मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा सरकार है? के द्वारा? हाँ? सरकार के द्वारा नहीं तो फ्रीडम इंडेक्स मतलब बोलने की जो स्वतंत्रता है उसको हाँ। दबाया जा रहा है। ये तो मेरी ये तो आधारहीन तथ्य लग रहा है आपका जो आधारहीन तथ्य ऐसा नहीं है, मेरे नहीं पास में लाया हुआ हूँ। नहीं तो आप